नमस्कार। हमारे सभी दर्शकों का इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसी कई मुलाकात हम पहले भी कर चुके हैं, जहाँ पे सीपी ग्राम्स यानी सेंट्रलाइज़्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जहाँ नागरिक ना सिर्फ शिकायत करते हैं, अपनी शिकायतों को ट्रैक कर सकते हैं और क्या समाधान उनका सरकारी विभागों से निकला है, उसकी भी जाँच-पड़ताल कर सकते हैं। सीएससी ने सीपी ग्राम्स के साथ मिलके एक प्लेटफ़ॉर्म हमने शुरुआत करी थी, जहाँ से व्हीलीज़ के माध्यम से हम शिकायतें हमारे जो नागरिक हैं, वो व्हीलीज़ तक पहुँच के आगे अपनी शिकायतें दर्ज कर रहे थे। व्हीलीज़ ने भी बढ़-चढ़ के नागरिकों का साथ दिया और कई लाखों में शिकायतें दर्ज की गई। पिछले कुछ समय से हम विभिन्न विभागों के साथ बात कर रहे थे क्योंकि कई हमें शिकायतें हमारे पोर्टल से रिलेटेड शिकायतें कैसे रजिस्टर करते हैं, उसका समाधान कितने समय में आता है, इन सभी पे जानकारी हम एकत्रित कर रहे थे और अपने लोगों को, वेलीज़ और दर्शकों को बता रहे थे। आज हम बात करेंगे फाइनेंस की, कि फाइनेंस, बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड शिकायतें आपको कहाँ डालनी है, कितना समय लगता है और किस शिकायतों का आपको किस तरीके का समाधान मिलेगा। इन सभी पे आज विस्तार से चर्चा की जाएगी। चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ सीपी ग्राम्स पोर्टल जो जिस विभाग ने सीपी ग्राम्स पोर्टल बनाया है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस से श्री श्रीनिवास सर हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीनिवास सर बहुत-बहुत एक बार फिर से आपका स्वागत है। श्रीनिवास सर कई बार इस प्लेटफ़ॉर्म पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आपको हर बार सटीक जानकारी देते हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग सर एंड विल हैव अ डिस्कशन लेटर। इसके साथ ही हमारे को डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज़ के सेक्रेटरी श्री एम नागर राजू सर भी कुछ समय में हमारे साथ जुड़ेंगे। एक मीटिंग के कारण वो जुड़ नहीं पाए, लेकिन 10-15 मिनट की देरी से चल रहे हैं, लेकिन वो हमारे साथ ज़रूर आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज़ जो शिकायतें हैं, उसका समाधान करेंगे। हमारे सीएससी परिवार से सीएससी एमडी संजय सर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। संजय सर बहुत-बहुत आपका भी स्वागत है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग सर। थैंक यू भगवती, सभी को नमस्कार। इसके साथ ही हमारे देश भर के वेलीज अपनी शिकायतें, अपने अनुभव का पिटारा लेके हमारे साथ आज ज्वाइन किए हैं, जिनको हम सेशन के अंत में उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके का अनुभव उनका रहा और क्या शिकायतें लोग उनके पास लेके आते हैं और उसका निवारण कितने समय में होता है। तो सेशन की शुरुआत संजय सर आपसे ही करते हैं। बहुत लंबा हमारा और सीपी ग्राम्स का रिश्ता रहा है, बहुत काफ़ी कुछ हमने सीखा है और आगे हमारी और क्या योजनाएँ हैं और आज फाइनेंशियल सर्विसेज को लेके और क्या हमारे आगे योजनाएं हैं, किस तरीके से हम वेली और नागरिकों को इस पोर्टल से जोड़ते चले जा रहे हैं, इस पे सर आपके अनुभव जानना चाहेंगे। ओवर टू यू सर। थैंक यू भगवती। सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों का, हमारे बीएलई भाई बहनों का सभी को नमस्कार। और आज के इस प्रोग्राम में जो श्रीनिवास सर के ही इनिशिएटिव से शुरू हुआ है, इनफैक्ट श्रीनिवास सर को हम लोग विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि सीपी ग्राम को एक पावरफुल मीडियम जो पब्लिक के लिए है, ये श्रीनिवास सर ने काफी इनिशिएटिव लेकर के बनाया है और उनके ही प्रयास से सीएससी भी उस प्रोग्राम से जुटा है। और करीब जून-जुलाई 2022 से हमारी जर्नी साथ में शुरू हुई है और इस क्रम में काफी अच्छा डेवलपमेंट्स हुआ है। उसी क्रम में आज हम जुड़े हैं, जहां सेक्रेटरी डीएफएस श्री एम नागराजू अभी कुछ ही समय में हमसे ज्वाइन करेंगे, उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड चर्चा करेंगे और उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में पंकज शर्मा जी ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं और बाकी गणमान्य अतिथियों का भी स्वागत करते हैं। ये जो जर्नी हमारी है, ये एक काफी सिटीजन सेंट्रिक जर्नी है, जिसमें सीएससी के पास आकर के कोई भी सिटीजन जो खुद ग्रीवांस नहीं दर्ज करा सकता है, अपना ग्रीवांस दर्ज करा सकता है। हमारे वीएलई उसको हेल्प करते हैं दर्ज करने में और ये फ्रीवोलस नहीं हो, इसलिए सरकार ने और हम लोगों ने ये सोचा था कि उस सिटीजन को कुछ पे भी करना पड़ेगा, ताकि उसको लगे वो जो जहां उसकी सच में ग्रीवांस हो वहां वो करे। और हमें खुशी है कि इस 2 साल में हमारे सिस्टम से करीब 10% ग्रीवांस जो टोटल सीपी ग्राम पे आता है, वो सीएससी के सिस्टम से आ रहा है। और इसमें कई डिपार्टमेंट्स के आते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के समस्याएं हैं उसमें ज्यादा आती हैं, ग्रामीण विकास की समस्याएं काफी आई हैं। हमने एक डेटा का एनालिसिस भी थोड़ा बहुत किया है, मैडम जया जी डिटेल सभी बताएंगी कि कैसी रही है जर्नी सीपी ग्राम की और हमारी। बट हमने ये भी देखा है कि कुछ स्टेट्स हैं, जो कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, कुछ जम्मू कश्मीर की तरफ हैं और कुछ साउथ के स्टेट्स हैं, जहां सीएससी के चैनल से नहीं आ रहा है। साउथ वाले तो शायद स्टेट्स प्रोग्रेसिव हैं तो जरूरत नहीं होगी, बट नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ में जो है, हमारी जो हर महीने 20 तारीख को
ये एक मंथली सीपी ग्राम दिवस मनाया जाता है, हम अपने सारे बीएलई भाई बहनों से अनुरोध करते हैं, खास करके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में, आसाम छोड़ करके, और जम्मू कश्मीर, पंजाब, लद्दाख, इन सब के, हिमाचल, उत्तराखंड, इन सब के बीएलई से कि पब्लिक को ये जरूर बताएं। हमारी तरफ से स्पेशल एफर्ट रहेगा और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में सीपी ग्राम जो एक पावरफुल मीडियम है पब्लिक के ग्रीवांस को सॉल्व करने का, उसमें सीएससी अपनी भागीदारी और बढ़ाएगा। पिछले 2 साल, पौने 2 साल की जर्नी में करीब हमारे 50,000 बीएलई ने इसमें भाग लिया है, जिन्होंने पब्लिक के ग्रीवांसेज बताए हैं, उनके अपने ग्रीवांसेज भी बताए हैं, और 4.8 लाख से ज्यादा ग्रीवांस आए हैं। हमारे पास करीब 5.8 लाख सीएससी सेंटर्स हैं जो देश में काम करते हैं। इसका मतलब है कि स्कोप अभी भी बहुत ज्यादा है, अगर वो सब लोग मिलके करें। एंड दैट इज माय रिक्वेस्ट टू एवरी सिटीजन एंड एवरी बीएलई कि वो पब्लिक को बताएं कि अगर उनको कुछ है तो वो सीएससी अगर खुद कर सकते हैं, बहुत अच्छा, पैसे भी नहीं लगेंगे, और अगर नहीं कर सकते हैं तो थोड़े पैसे के साथ सीएससी आकर के करवाएं, क्योंकि इससे सॉल्यूशन जल्दी मिलता है। इनफैक्ट सर, हम लोग जानते हैं कि आसाम का केस था, क्योंकि उनका रिड्रेसल हो गया था ग्रीवांस का, तो बल्क में कंप्लेंट्स आए, बट दैट्स अ पॉजिटिव आल्सो। तो आज उसी क्रम में डीएफएस सेक्रेटरी साहब ज्वाइन करेंगे और हम डीएफएस से रिलेटेड कुछ ग्रीवांसेज के बारे में बात करेंगे, और ये बड़े पर्टिनेंट है क्योंकि अब साइबर फ्रॉड होते हैं, बैंकिंग रिलेटेड फ्रॉड होते हैं, तो उसका कुछ कुछ जो ग्रीवांस आते हैं, हम डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि उसमें वो देखें, और सीपी ग्राम से जो ग्रीवांसेज आते हैं सॉल्यूशन अच्छा मिलता है, ये ट्रेंड कंटिन्यू रहे, यही रिक्वेस्ट रहता है। और सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि ये भारत सरकार की जो बड़ी पावरफुल फैसिलिटी है, जिसमें ना आपको कोर्ट जाना पड़ता है, ना कुछ और करना पड़ता है, सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें आप दर्ज कराते हैं, आप सिंपली सीएससी के पास जाएं, वो आपको आपका कंप्लेंट दर्ज करेंगे, आपको एक कंप्लेंट का नंबर देंगे, और वो आपके मोबाइल पे उसके रिजोल्यूशन का स्टेटस भी आएगा, रियली चेक भी कर सकता है आपका स्टेटस। तो इसका फायदा उठाएं। आई एम श्योर जिस तरह से डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेज ने इस चीज को टेकअप किया है, ये आगे जाकर के और भी एक्सपैंड होगा, पब्लिक सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा और ये नए आयाम की तरफ ले जाएगा। इसी शुरुआती हम सेक्रेटरी डीएफएस साहब का वेलकम करते हैं। So he is back from the ministry, back from his meeting. So welcome, Secretary DFS, and continuing. तो ये आगे और भी स्केल्स अचीव करेगा। इसी शब्दों के साथ सबको वेलकम करते हुए एक बार फिर से अपनी बात समाप्त करता हूँ, and we can proceed further. Thank you. थैंक यू सो मच संजय सर। बहुत सही आपने कहा कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिला है, और इस प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आगे जया मैम से जानना चाहते हैं। सो डीआरपीजी जॉइंट सेक्रेटरी जया दुबे मैम इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं, जो बहुत डिटेल में हमें बताने वाली है कि सीपी ग्राम्स और सीएससी किस तरीके से मिलजुल के शिकायतें ग्राउंड लेवल पे हल कर रही हैं। जया मैम, ओवर टू यू। मैम अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज। या प्रेजेंटेशन शायद आप लगाएंगे, प्रेजेंटेशन आपके पास होगा। तो पहले तो जैसा हम बताना चाहेंगे जितने भी लोग यहाँ पे ज्वाइन किए हमारे बेलीज के, सीपी ग्राम्स आम नागरिक और सरकार के बीच बिना किसी मध्यस्थता के सीधे संवाद का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आम नागरिक किसी भी क्षेत्र में अपनी कंप्लेन सीधे सरकार के शीर्ष अधिकारियों तक पहुँचा सकते हैं और शासन की जवाबदेही तय कर सकते हैं। सिटीजन ओरिएंटेड गवर्नेंस का ये सबसे महत्वपूर्ण और शायद दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। हम ये देखते हैं, नेक्स्ट जाएंगे। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेकर के जिस तरह से सीएससी ने सुदूर ग्रामीण अंचलों में इसको ले जाने का काम किया है, जिनके पास पर्याप्त डिजिटल साधन नहीं है या जिनके पास पर्याप्त डिजिटल जानकारी नहीं है, उन तक सीपी ग्राम को पहुंचाने में सीएससी की बहुत बड़ी भूमिका रही है, और अपने 5 लाख से अधिक सेंटर्स के साथ वो इस भूमिका को बखूबी निभा रहे हैं। 3.5 लाख से अधिक ग्रीवेंसेस पिछले 1 सालों में हमने देखा कि सीएससी के माध्यम से प्राप्त हुई हैं। इसमें जो ग्रीवेंसेस खास तौर पे जो
आती हैं ग्रामीण अंचलों से, जैसा कि अभी संजय जी ने बताया था कि मोस्टली हमने देखा है कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इनसे संबंधित जो ग्रीवेंसेस होती हैं उनका नंबर कुछ ज़्यादा होता है। और जिन स्टेट से, हमें तो सभी जगहों से आ रही हैं, लेकिन जिन स्टेट्स में हम देखते हैं कि CSCs का प्रभाव ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, वो है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, झारखंड, मध्य प्रदेश। हमने आसाम को नहीं लिया है, बट आसाम से भी काफ़ी सारी ग्रीवेंसेस नॉर्थ ईस्ट से हमने पिछले साल देखी थी। तकरीबन 1 महीने में 1.5 लाख से ऊपर ग्रीवेंसेस ऐसी हैं जो CSC के थ्रू असम से आई थी। नेक्स्ट, इसमें शायद दिख नहीं रहा है पूरा नीचे से कितनी ग्रीवेंसेस हमारे पास आई हैं, तो मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 3,56,000 ग्रीवेंसेस हमें पिछले साल मिली हैं, जिसका डेटा नीचे लिखा था, पर अनफॉर्चुनेटली वो आ नहीं पाया। नेक्स्ट, और जेंडर वाइज भी हमने एनालिसिस करके देखने की कोशिश की है। मेल करीब 46.19% है जो ग्रीवेंसेस आई हैं मेल से, और फीमेल ग्रीवेंसेस का नंबर कहीं ज़्यादा है, 53.81% है। तो ऐसा मुझे लगता है कि उनके पास जो महिलाएं भी निकल के आ रही हैं गांव में, जिनके पास मोबाइल नहीं होंगे, या जो मोबाइल के जरिए बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं कि वो नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, तो वो CSC के जरिए भारत सरकार तक अपनी समस्याएं पहुंचा रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। नेक्स्ट, अगर हम फाइनेंशियल सर्विसेज पे स्पेशली देखते हैं तो नंबर फाइनेंशियल सर्विसेज से थोड़ा दिखाई पड़ता है। तकरीबन 3.5 लाख ग्रीवेंसेस से ऊपर जो ग्रीवेंसेस आई हैं, उनमें फाइनेंशियल सर्विसेज के ग्रीवेंसेस का नंबर 5,000 के अराउंड ही है। लेकिन ये ग्रीवेंसेस काफ़ी क्रिटिकल हैं, इनकी जो इम्पैक्ट है वो इमीडिएट और काफ़ी स्पाइरल है। इसमें नंबर्स नीचे नहीं आ पा रहे हैं शायद, तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता सकती हूँ कि नेक्स्ट किन किन कैटेगरीज में फाइनेंशियल सर्विसेज में ग्रीवेंसेस ज़्यादा आ रही थी। तो हमने देखा फ्रॉड की ग्रीवेंसेस काफ़ी हैं, मिसबिहेवियर, हरासमेंट, करप्शन अगेंस्ट बैंक स्टाफ की भी ग्रीवेंसेस काफ़ी बड़ी संख्या में आती हैं। सर्विस रिलेटेड है, डेफिशिएंसी इन कस्टमर सर्विसेज है, डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड भी समस्याएं दिखाई पड़ रही हैं। नेक्स्ट, अगर इनकी सब कैटेगरी देखते हैं तो फ्रॉड में हमने देखा है कि क्रेडिट कार्ड से संबंधित फ्रॉड आते हैं, जिसमें OTP वगैरह की लोग अपनी OTP खुद से दे देते हैं। मैलिशियस लिंक है, फ़ोन पे कोई लिंक आया, आपने उसको क्लिक कर लिया। इम्पर्सोनेशंस तो काफ़ी दिखाई पड़ता है फ्रॉड के केसेस में, किसी और ने डिजिटल अरेस्ट वगैरह हम सुन ही रहे हैं। कस्टमर डेफिशिएंसी में जो स्पेशल गांव की जो CSC के थ्रू कंप्लेंट्स आई हैं, उसमें होता है कि उनके नए अकाउंट्स नहीं खुल रहे हैं, या किसी उनके परिवार में मृत्यु के बाद अकाउंट्स के सेटलमेंट में देरी हो रही है, फिक्स टर्म डिपॉजिट में प्रॉब्लम है, लोन से रिलेटेड इश्यूज भी दिखाई पड़ते हैं। डिजिटल पेमेंट में खास तौर पे एक बहुत बड़ा इशू दिखाई पड़ता है आधार से लिंकेज का। उन्होंने जो नंबर उन्होंने दिया है, DBT में खास तौर पे दिखाई पड़ता है कि उन्होंने जो बैंक अकाउंट दिया था और जिसमें वो चाहते हैं, वो आधार लिंकेज का एक क्वेश्चन अक्सर दिखाई पड़ता है। तो ये सारी कैटेगरीज हैं जिनके बीच में ब्रॉडली हमने ये थोड़ी उठाई है, जहाँ पे ग्रीवेंसेस अधिक मात्रा में दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट, जैसा हमने बताया था कि कहाँ से ज़्यादा दिखाई पड़ती हैं, तो फ्रॉड कैटेगरी में हमने देखा कि उत्तर प्रदेश से काफ़ी बड़ी संख्या में ग्रीवेंसेस मिली हैं, जहाँ पे बैंकिंग फ्रॉड के बारे में है। बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, पंजाब, ऐसे तो इस तरह के ग्रीवेंसेस पूरे देश से है, पर जहाँ नंबर ज़्यादा है वो हमने उठाए। नेक्स्ट, इसके लिए इसको हम ख़त्म करते हैं। अभी हम लोग डिस्कशन में इसमें आएंगे कि क्या DFS किस तरह के इंटरवेंशंस प्रपोज कर रहे हैं, ये हम उनसे जानना सुनना चाहेंगे। तो इसके साथ ही हम अपना प्रेजेंटेशन यहाँ ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट, और VLEs को, सभी VLEs को और CSC को स्पेशल धन्यवाद कि उनके कामों के कारण ही हम अपनी इतनी आउटरीच बढ़ा सके गाँव तक। थैंक यू। थैंक यू सो मच जया मैम, दैट वाज रियली इन डिटेल। तो किस तरीके की शिकायतें हमें बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिल रही है, उसके लिए आपने डिटेल में हमें बताया। थैंक यू मैम। श्रीनिवास सर, अब हम आपका ओपिनियन जानना चाहेंगे। दिस इज आई थिंक 4th or 5th टाइम यू आर कमिंग ऑन दिस पोर्टल, एंड एवरी टाइम यू पुट दिस हाउ इम्पोर्टेंट दिस पार्टनरशिप इज, हाउ इम्पोर्टेंट CPGram is. So sir, now our viewers want to listen to you. What are your thoughts on banking fraud which is happening, and how CPGram and CSC can tackle on that? Over to you, sir.
थैंक यू वेरी मच भगवती जी। संजय राकेश जी, डॉक्टर नागराजू, जय दुबे जी, पंकज शर्मा जी, प्रशांत गोयल जी, साथियों, मैं कई बार आपके सामने ये CSC सीपी ग्राम दिवस के दिन भाग लेने के लिए फेसबुक लाइव में पार्टिसिपेट किया हूँ और हर बार एक नया सब्जेक्ट लेते हैं। ये CSC के साथ जो पार्टनरशिप है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और पब्लिक ग्रीवेंसेस का, ये हमारा ग्रामीण स्तर पर आउटरीच के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संजय राकेश जी ने जब मेरे साथ लास्ट मिले थे तो ये कहा था कि हम हर गांव तक सीपी ग्राम्स को ले जाने की प्रयास करेंगे, हर ग्रामीण व्यक्ति तक हम पहुंचाएंगे, जिसके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है उस तक भी हम पहुंचाएंगे। और इस ड्रीम को रियलाइज करते हुए पिछले लगभग 3 वर्षों से हम लोग जो प्रयासरत हैं, लाखों सिटीजन्स के ग्रीवेंसेस इस पर प्राप्त हुए और पिछले 2.5 साल से हर महीने हम लोग CSC सीपी ग्राम डे मना रहे हैं 20 तारीख को, और एक फेसबुक लाइव डिस्कशन में किसी न किसी प्रमुख व्यक्ति को इस डिस्कशन में भाग लेने की प्रयास किए। और पिछले 2 डिस्कशंस में सेक्रेटरी एग्रीकल्चर आए थे, देवेश चतुर्वेदी जी, जो PM किसान के बारे में जो लोग शिकायत प्राप्त हो रहे हैं आपके माध्यम से विचार विमर्श, शैलेश कुमार सिंह जी आए थे, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में हमने विस्तृत विचार विमर्श किया था। उस दिन तो बहुत ज्यादा VLEs इस डिस्कशन में, कम से कम 25-30 VLEs ने उस दिन भाग लिए थे कि किस प्रकार से लोक शिकायत इस प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में आ रहे हैं। आज हमारे समक्ष सेक्रेटरी बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज डॉक्टर नागराजू हैं, जो इस बैंकिंग रिलेटेड ग्रीवेंसेस के लिए प्रमुख उत्तरदायित्व रखते हैं। उनके साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेबी के भी कई अधिकारी काम करते हैं, जो इन दिनों में इस सेक्टर में ग्रीवेंसेस में बढ़ोतरी दिखाई गया है। और मैं आपको ये भी विदित करना चाहूँगा, जो केंद्र सरकार का नीति है कि लोक शिकायत अगर कोई भी प्राप्त होता है सीपी ग्राम पोर्टल पे, तो 21 दिन के अंदर उसको जवाब मिलेगा। जो मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत हर नागरिक को डिजिटली एम्पावर करने की प्रयासरत हैं, जिसके लिए CSC से ज्यादा और कोई इंस्ट्रूमेंट हमारे पास नहीं है। हर नागरिक को डिजिटली एम्पावर करने के लिए और हर संस्था को डिजिटली ट्रांसफॉर्म करने के लिए प्रयास जारी है। तो सीपी ग्राम्स के तहत कोई भी कागज के माध्यम से लिखने की आवश्यकता नहीं है, सभी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से सबमिट होते हैं और रिप्लाई भी उसको 21 दिन के अंदर उसको रिप्लाई प्राप्त होता है। DFS में भी मैंने देखा था कि एवरेज टाइम ऑफ डिस्पोजल 12 से 15 दिन के अंदर उसको रिप्लाई प्राप्त हो रहा है। और सेटिस्फैक्शन लेवल मॉनिटर करने के लिए हर नागरिक जो भी शिकायत फाइल करता है उसको एक फीडबैक कॉल सेंटर से कॉल किया जाता है और उसका सेटिस्फैक्शन लेवल लिया जाता है। अगर वो संतुष्ट नहीं है तो फिर उसको एक अपील के लिए भी प्रावधान रखा गया है। तो सीपी ग्राम पोर्टल, जैसे आपको बताया गया है, दुनिया का आज की तारीख में सबसे बड़ा सिटीजन इंटरफेस पोर्टल, और इस पोर्टल को महत्वपूर्ण रूप से चलाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर्स एक सबसे मजबूत स्तंभ के रूप में हमारे साथ खड़े हैं। मैं संजय राकेश जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। भगवती जी, आपने हमेशा इस प्रोग्राम को क्यूरेट किया है, कई वर्षों से आप कर रहे हैं, और आज जो DFS के ग्रीवेंसेस के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 26/12/2024 को रिव्यू किया था और उनका भी यही निर्देश थे कि इसको ग्रामीण स्तर पर हर व्यक्ति को आप सेंसिटाइज करें, ताकि उसको जानकारी बढ़े कि किस प्रकार से फाइनेंशियल सर्विसेज में बैंकिंग सेक्टर के रिलेटेड जो फ्रॉड्स हैं या अन्य प्रकार के जो कंप्लेंट्स आते हैं, इसको स्ट्रीमलाइन कर सकें। तो आज मैं DFS सेक्रेटरी साहब को सुनने के लिए मैं खुद भी उत्सुक हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज वो इस कार्यक्रम में हम लोगों के साथ भाग लेने आए हैं। और संजय राकेश जी के लिए तो हमेशा मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके वजह से इतना बड़ा पूरा भारत में आप सीपी ग्राम्स को प्रचलित करने में हमारे सहयोग किए हैं और इस सक्सेसफुल स्टेप के लिए आप बहुत महत्वपूर्ण। थैंक यू।
Thank you so much, Srinivasa. And we are hoping that we'll soon have another session with another department next time, next few months, or way sooner than that. So before we move ahead, हम नागराजू सर से उनका experience और उनका अनुभव जाने. I want to tell our audience about Mr. Nagaraju that he has a 3-decade experience in finance, healthcare industries, and tribal development, which includes Ministry of Finance and World Bank. सर बहुत बड़ा एक्सपीरियंस आपका है. यू हैव वर्क विद सो मेनी डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्रीज. ग्राउंड लेवल पे आपने बहुत काम किया है. सो कमिंग टू अ पॉइंट जहाँ पे हमें फाइनेंशियल सर्विसेज इतनी परेशान कर रही है कि फ्रॉड्स और इस तरह की एक्टिविटीज हमारे लोगों को परेशान करे, तो इस तरीके से डीएफएस किस तरीके का काम कर रहा है और किस तरीके के शिकायतें सीपी ग्राम्स में आपको देखने को मिली और आगे क्या डीएफएस का स्टेप्स है उनको ओवररूल करने का. ओवर टू यू सर. Thank you. Respected Secretary DFRG, Mr. Srinivas, and CEO and MD CSC, Sanjay Rakesh, and my colleagues from the DFS, Additional Secretary and Joint Secretaries, and all others. Let me express my delightfulness to DFRG and CSC for organizing this interactive session with village level enterprises and organizations on the grievance redressal mechanisms in the country. I think all of you know, we as Secretary DFRG has kindly mentioned, this the Government of India and the Prime Minister lays highest priority on redressal of grievances and then satisfactory levels of redressal of the grievances. They had a detailed interaction in the month of December, and there are some number of instructions were issued based on those interaction with the Honorable Prime Minister. Now, you know, DFS is basically deals with sectors, banking, insurance, and pension, which are more or less regulated sectors. And most of them, we have regulators, and there are set procedures, regulations on how to deal with this. Now, these regulators also, as per the government instruction, we have issued detailed advisories to all the regulators and on disposal of grievances, timely disposal, and satisfactory disposal. And then if there are delays, how do they actually elevate it to the higher levels also we have issued. In fact, after the meeting with the Honorable Prime Minister, we have asked at the level of RBI Deputy Governors also to review. And all the Joint Secretaries in DFS, they review at least minimum 20 grievances every month. And similar is the case with all the heads of financial institutions, both banks as well as insurance companies. At the CMD, CEO level, they are reviewed. And in fact, we have started inviting the person complainantee to online and discussing with him whether he is happy with the resolution. I have come across, in fact, last time when we reviewed, I come across with 2 cases they were not happy, and then we found a solution in that meeting, and then the banks were directed. In fact, one is the case of bank, the other is insurance, and we were able to identify the dissatisfaction of these people who have lodged the grievances and fully settle those issues. You know, we are also doing a lot of financial inclusion scheme. We are implementing a lot of financial inclusion schemes, and they also we receive a large number of public grievances, complaints. PM Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, I think all of you are aware, we have now 55 crore accounts opened in the country, and then PM Suraksha Bima Yojana, again another 50 crore accounts. Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, almost 23 crore accounts. Pradhan Mantri Mudra Yojana, 51 crore loan account sanctioned. And then Stand Up India and Atal Pension Yojana. These are all schemes which are implemented to promote the financial inclusion in the country and also to touch the lives of the poorest and the remotest people living in the
in the country. Now, I am aware that CSC has been partnering the government of India as well as the state governments in enrolling large number of beneficiaries into these financial inclusion schemes. We are grateful to CSC for this. And average public grievances, we last year 2004 to 24, we have received about 15,000 grievances in all the 4 sectors we have. And when I compare those 15,000 grievances from CSCs, at least we are getting about, I think, around 400 grievances average, which is comparatively lesser. Now I notice that the largest number of public grievances from CSCs are relating to agriculture and farmers' welfare. I think that shows because the CSCs are mostly located, most of them are located in rural areas, and people without any other means, they come to the CSCs. In urban areas, even though they may be located, they have other means of lodging complaints or the grievances. Therefore, the issues relating to financial sector are less in number. However, all the grievances that we receive are as directed by the DAPRG. We try to resolve them within 21 days, and they are checked. In fact, 98% of the grievances that we had received are resolved within this stipulated time frame by the banks and as well as the insurance companies. Now, our DFS, we are actually one of the department which receives the largest number of public grievances in the country. And because we are service oriented, the large number of service oriented, the number of people who touch the services is millions in every day. So therefore, natural that there will be dissatisfaction level, either in terms of behavior or in terms of deficiency in providing service. In either case, the grievances are noted, and then we try to resolve at the earliest possible time. Now, let me also tell you that both RBI as well as IRDA and PFRDA also issued the guidelines on resolution of the grievances. And we also have ombudsman scheme in both institutions, where if the RBI and IRDA and PFRDA, if the public are not happy with the way the grievance is resolved, they can always appeal to the ombudsman, and the decision of the ombudsman is final. Is accepted as a final by all the financial sector regulators, and we will continue to ensure that there is a delay at the disposal level of ombudsman, but we have been impressing upon them to ensure that the delays are avoided and grievances are addressed quickly. And then let me also tell you, we have a large number of grievance redressal officers, both in banks and insurance companies. And therefore, I think that is one way we will be able to address the grievances. In case our job is to ensure the grievances are actually avoided, and we should function in a manner that we receive least number of public grievances. That is our primary objective. For that, we are also using a lot of technology to provide information, provide the guidelines, and also try to redress the grievances through our large number of apps we have developed in the recent past. And I think with that, with the use of technology, we intend to reduce the public grievances. Now, let me come to the CSC. Out of this 5,063 grievances received through CSC during the year 2024, 4,804 grievances have been resolved. And the remaining also, of course, there are only about 250 odd that also will be resolved as per time schedule. So we are committed under the guidance of DAPRG secretary, who has been taking
enormous personal interest in public grievances redressal in the country. We are grateful to him. Last time also he has guided us the DFS, and under their guidance we would be happy to find new and innovative ways of resolving grievances of the public, so that people are happy with the functioning of the government. And I again thank all of you for giving me the and the DFS the opportunity to speak to all of you. Thank you so much. Thank you, Nagaraju sir. Very in detail, you explained how DFS is going to tackle the grievances with the help of AI, and we are also assuring you that with the help of AI, there will be one day when there will be no grievances, because all the complaints has been addressed and there is nothing to be complained about. Thank you, Nagaraju sir, for the positive words. So now we have with us few wheelies from across the nation who have their own experiences and complaints they want to share with you. So first, I would like to invite Ajay ji from Punjab. अजय जी, पंजाब से आप हमारे साथ ज्वाइन कर गए हैं. आप अपना अनुभव सर साझा करिए. हमारे साथ सेक्रेटरीज हैं बोथ DRPG एंड DFS से. अजय जी, ओवर टू यू. Good afternoon to all my seniors. Jai Hind, Jai Bharat. I am Ajay from VLE पठानकोट सर, पंजाब. मेरे पास जो ग्रीवियंसेस रहती हैं सर, मोस्टली एक्चुअली क्या है, पठानकोट जो है डिफेंस एरिया, तो उसमें मोस्टली जो मेरे पास रहती हैं वो स्पर्श के रिगार्डिंग रहती हैं, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, एंड PCDA, प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट. उसमें क्या रहता है सर कि कुछ कंप्लेंट्स ऐसी थी कि जिनको फैमिली पेंशन इनिशिएट होनी थी, क्योंकि वो सिस्टम सारा चेंज हो गया ना सर. पहले PCDA से पेंशन आती थी, फिर अभी स्पर्श सिस्टम से आ रही है. तो लेक ऑफ अवेयरनेस के कारण लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी सर उसमें. तो मेरे पास एक केस ऐसा था, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. उनकी पेंशन सर मोर देन 1 ईयर के बाद इनिशिएट हुई. वो भी कैसे हुई कि मैंने CP ग्राम पे कंप्लेन करी सर, विद इन 7 डेज सर उनका प्रोसेस जो है प्रोसीड हो गया और उनको पेंशन क्रेडिट होना स्टार्ट होगी सर. और उन्होंने बहुत ज़्यादा रिगार्ड्स करा, और उन्होंने इवन डेट अभी उनका PPO जनरेट नहीं हुआ सर. तो उन्होंने मेरे को ये तक बोला कि जब मेरा PPO आ जाएगा तो मैं आपको एक पेंशन आपको दे दूंगी. तो बहुत सही सर, लोगों का जो रिगार्ड्स है बहुत अच्छा मिल रहा है और रिस्पॉन्स भी बेटर है सर. और काफ़ी सारी कंप्लेंट्स है सर. एक आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली सर, जो स्पर्श से रिलेटेड जो ग्रीवियंसेस रहती हैं, आप काइंडली उसको CP ग्राम पे कंसीडर कर दीजिएगा सर. उसमें काफ़ी लोगों को बेनिफिट रहेगा सर. जी हाँ, हम लोग स्पर्श से रिलेटेड जितने भी ग्रीवेंसेस आ रहे हैं, 2 पोर्टल्स हैं. एक तो CP ग्राम्स पे ले सकते हैं, नहीं तो पेंशन का पोर्टल है CPN ग्राम्स, दोनों पे ले सकते हैं. और काफी नजदीक संबंध है रक्षा मंत्रालय और DRPG के बीच में. जो PCDA इलाहाबाद के संबंधित जो आते हैं, खास करके ऐसे जो जिसमें पेंशन फिक्सेशन नहीं हुआ है, OROP के रिलेटेड ग्रीवेंसेस जो आ रहे हैं, या PPO इश्यू करने में हुआ है, डिले इन PPO सैंक्शन. तो अभी आपके सामने जो केस आया है वो PPO डिलेड सैंक्शन या पेंशन का कुछ ब्रेक आया है. तो डेफिनेटली आप अगर PPO रिलीज नहीं हुआ कुछ दिनों में, दोबारा आप CP ग्राम्स पे फाइल करें. डेफिनेटली आपको 21 डेज में रिड्रेसल मिलेगा, क्योंकि हर महीने लोग रिव्यू करते हैं विद PCDA इलाहाबाद, CGDA रक्षा मंत्रालय और सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस. जी सर, एक और था सर, सर्कुलर जो 228 है और 675 है सर, उसके रिगार्डिंग भी काफी कंप्लेंट्स रही है सर. तो बैंक की तरफ से थोड़ा सा सर डिले रहता है इस सर्विस में ना, वो फॉलो अप नहीं लेते हैं सर्कुलर 228 को और 675 को. अगर वहां पे स्पर्श के थ्रू हम CSC पोर्टल पे स्पर्श के थ्रू अगर पेंशन इनएक्टिवेट कर देते हैं, लेट मी अज्यूम दैट कि जैसे प्राइमरी पेंशन होल्डर है वो एक्सपायर्ड हो गया, फैमिली पेंशन आ रही है वो भी बंदा एक्सपायर्ड कर गया, तो सर पेंशन क्लोज हो जाती है. उसके बाद जो नॉमिनी को जो क्रेडिट होना होता है अमाउंट सर, तो वो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है सर. उसमें थोड़ा डिले आ रहा है फैमिली पेंशन कमेंस होने में. और आई थिंक पंजाब नेशनल बैंक है वहां पर जो लीड बैंक है जो स्पर्श रिलेटेड बैंकिंग इश्यूज के लिए. आप हमें जरूर फ्लैग करिएगा कि हम लोग DFS के माध्यम से PNB के साथ भी टेकअप करेंगे. ओके सर,
थैंक यू। अच्छा है, ये सक्सेस स्टोरी आपने बताया, शुरू हो गया है, ये पीपीओ भी आपको जल्दी जारी हो जाएगा। मुझे दोबारा आप सीपी ग्राम्स में फाइल करें और हमें केस नंबर भेज दीजिएगा, फॉलो अप करें। जी सर, थैंक यू सो मच अजय जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसी काम की आपसे आगे भी उम्मीद है। थैंक यू सो मच सर। असम से लियाकत जमन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। लियाकत जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? हाँ मैडम, नमस्ते सर, मेरा नाम लियाकत जमान, मैं ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट स्टेट असम से बोल रही हूँ। मेरे पास सर कस्टमर आता है ग्रीवेंस लेके, ऐसा आता है कि विदाउट कंसेंट बैंक इशू इंश्योरेंस पॉलिसी और डिले इन बैंक अकाउंट ओपनिंग और एटीएम इशू पर्पस के लिए कैश ड्राइव लिया जाता है, इसलिए ग्रीवेंस आता है। डिनाइड फॉर अकाउंट ओपनिंग, स्पेशली माइनर अकाउंट, ऐसे ग्रीवेंस आता है तो हम लोग ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन करके कस्टमर को देते हैं। लास्ट ईयर जो आया था सर, विदाउट अकाउंट विदाउट कंसेंट, 2 आदमी का अकाउंट से इंश्योरेंस पॉलिसी कर दिया था विदाउट कंसेंट, तो मैंने ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन करके दिया। मेरे को बोला, बाद में मैं कस्टमर का कंसेंट लेके 50 रुपीज चार्ज करके मैंने ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन करके दिया। विद इन 2 वीक बैंक refunded the full amount. One person's refunded 1,17,17 rupees, another person's 1,06,000 rupees. जी जमन जी, आपकी कोई और सुझाव या शिकायत है सीपी ग्राम्स पोर्टल को लेके कि और बेहतर कैसे कर सकते हैं? सेक्रेटरी सर को कुछ अपना सजेशन आप देना चाहते हैं? मैम, सजेशन यही है कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट से थोड़ा ऐसा एक वर्चुअल सेमिनार हो सकता है तो अच्छा है, क्योंकि एजुकेशन रिलेटेड थोड़ा ग्रीवेंस आता है तो हम लोग रेज कर देते हैं, लेकिन बहुत डिले होता है ग्रीवेंस रिप्लेस करने में। ज्यादातर रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता है, रिप्लाई ही नहीं देते हैं, ऐसा होता है। 30 डेज से वो हो जाता है लेकिन रिस्पॉन्स नहीं मिलता है मैडम। पहले हम लोग इनका जो इंश्योरेंस रिलेटेड ग्रीवेंसेस हैं ये ले लेते हैं, उसके बाद एजुकेशन वाला दोबारा मैं जवाब देता हूँ। नागराजू जी, आप लेना चाहेंगे इंश्योरेंस रिलेटेड ग्रीवेंसेस? एक्चुअली हम लोग अभी मिससेलिंग कभी कंप्लेंट होने से 2 रास्ता है। एक है अभी 30 डेज के अंदर पॉलिसी सरेंडर कर सकता है, इसमें सरेंडर करने से कोई एंटायर मनी विल बी रिटर्न बैक। और अगर इनफैक्ट नाउ प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज आल्सो वी आर आस्किंग देम टू स्टार्ट 1 साल के अंदर भी सरेंडर करने के लिए, ये भी हम लोग उन लोगों को बोल रहा हूँ। और कॉल बैक भी हम लोग भी इंश्योरेंस कंपनीज को और बैंक्स को, बैंक यहाँ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बैंक से बेचता है, उन लोगों के भी हम लोग बताया कॉल बैक देने के लिए। इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचने के बाद वो डिटेल्स लेके इंडिपेंडेंट एजेंसी पूछेगा, आप सहसम्मति से आप लोग खरीदा नहीं खरीदा, कोई ग्रीवेंस है, आपका अप्रूवल है, और एक हम लोग कर रहा हूँ। और अगर कोई बोलेगा हम लोग मिससेलिंग हुआ, मिसलेड है इंश्योरेंस कंपनी में, वो वापस दे सकता है, उसका अधिकार है। So, but nowadays, in the last few months, we have noticed the number of mis-selling complaints have declined tremendously in the entire, across the insurance sector, including the private sector, But people are actually if there are any mis-selling, you should complain. There is no issue. And we are also saying
insurance products should not be sold to people aged 60 and above unless they particularly require. They should not be offered. Now coming to the auto deduction of for the JGBY and SBY, banks they have been sensitized that they should be more. They should take consent of the account holders and then deduct. But if there are कोई rare कंप्लेंट होने से हम लोग फिर इंस्ट्रक्शंस हम लोग इश्यू करेंगे बैंक को बिना कंसेंट उनका प्रीमियम डिडक्शन ना करें. थैंक यू. नाउ एजुकेशन विभाग का जो शिकायतें हैं ये कई प्रकार के हैं. इसमें तो हायर एजुकेशन के अलग हैं, स्कूल एजुकेशन के अलग हैं. तो आप स्पेसिफिकली कौन सा सेक्टर का केस है? कोई स्कूल एडमिशन के बारे में है या कॉलेज के फीस के बारे में है, क्या स्कॉलरशिप्स के बारे में है, क्या शिकायत है आपको? डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सर. ये डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो असम गवर्नमेंट का है, इसके बारे में कोई शिकायत है जिसका आपको रिप्लाई प्राप्त नहीं हुआ है? हाँ है सर. अगर ऐसा कोई शिकायत है तो आप कृपया मुझे ईमेल करें. हम लोग असम सरकार के साथ टेकअप करेंगे और जवाब जरूर आपको समयबद्ध तरीके से जवाब देंगे. थैंक यू सर. थैंक यू जमन जी. राजस्थान से अनिल कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं. अनिल जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? आपका अनुभव जानना चाहेंगे सर, कैसा आपका अनुभव अभी तक रहा और आपको क्या सीखने मिला? जी सर. जी मैम, गुड इवनिंग टू ऑल सीनियर. मैं अनिल कुमार हनुमानगढ़ राजस्थान से हूँ. मैंने सीपी ग्राम से मैं 30 प्लस कंप्लेंट डाली है और मेरे को रेजुलेशन 99% रेजुलेशन मिला है. कोई शिकायत सुझाव आप हमारे को देना चाहेंगे? हाँ, शिकायत कुछ केस में मैम, एक केस हुआ था जो MAB चार्ज का था बैंक में, HDFC बैंक का. तो कस्टमर डायरेक्ट भी चला गया था बैंक में, तो उसको बोला भाई इस मंथ के एंड में या अगले मंथ के एंड में आपके 2 चार्ज कटे हैं, हम वापिस कर देंगे. लेकिन उसने सीपी ग्राम पे भी कंप्लेंट डाल दिया. तो जब दोबारा वो विजिट करने गया तो बोला आपने सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाला है, आप वहीं से पैसा लो, हम पैसा नहीं देंगे. और वो हमने मेंशन भी किया था बाद में, सर बैंक ये बोल रहा है, पहले हम ही भरी है, उनकी गलती है तभी हम ही भरी है सर उन्होंने, लेकिन वो पैसा उस कस्टमर को वापस नहीं मिला. और उस कस्टमर की गलती नहीं थी. जब उसने अकाउंट ओपन करवाया था तो 10,000 वाला किया था, खुलवाया था कस्टमर ने, लेकिन बैंक ने 25 वाला कर दिया उस अकाउंट को और उसके चार्ज कट गए 2 बार. 6 महीने में 2 बार चार्ज कट गए. तो उसका रेजुलेशन हुआ ही नहीं सर. सीपी ग्राम पे वो एक ही फेलर है जो रेजुलेशन नहीं हुआ. बाकी मेरे क्रेडिट इंस्टीट्यूशन होते हैं सर, सिबिल हो गया, खरीफ हाईमारक हो गया, इनमें भी कंप्लेन है. खरीफ हाईमारक की बहुत ज्यादा कंप्लेन आती है. उनका बहुत गलत लोन इधर उधर कस्टमर के जुड़े रहते हैं, तो सिबिल खराब रहता है, उनको लोन नहीं मिल पाता. लेकिन रेजुलेशन कंप्लेन डालने से उनका रेजुलेशन आ जाता है 5 से 10 दिन में. I think अगर डिटेल्स आप पंकज, आई थिंक वो डिटेल्स कौन सा बैंक है ये? For HDFC Bank details, I will take from Anil Kumar ji, and we will try to resolve the matter, sir. Yeah. We will collect the detail and share with you. तो अनिल जी आपको दिला देंगे. ओके, आपसे अलग से बात की जाएगी, आपसे डिटेल ले ली जाएगी. तो सर ये तो हमारे VLEs में, थैंक यू अनिल जी, जो देश भर से अपनी शिकायतें लेके और सुझाव लेके बैठे हुए थे. इसके साथ ही कुछ सवाल हमारे फेसबुक लाइव सेशन में भी VLEs ने किया हुआ है. VLEs स्पेशली अपने बिहाफ में कंप्लेन करना चाह रहे हैं. किसी ने लिखा है कि टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू गेट द BC कोड फॉर CSC VLE. कैन देयर बी अ टाइमलाइन फॉर गेटिंग BC लाइसेंस? दे वांट टू शॉर्टन द BC लाइसेंस का टाइम ड्यूरेशन. एनी सजेशन, एनी रिमार्क्स ऑन दैट सर? ये पहले मैं बता देता हूँ. ये BC ये सेक्रेटरी DFS से भी रिलेटेड है, क्योंकि BC कोड अलॉट तो हेडक्वार्टर से हो जाता है,
बट उस कोड अलॉटमेंट के बाद उसके ज्वाइनिंग की फॉर्मेलिटी ब्रांच ऑफिस से होती है। इसमें थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन का गैप लगता है कई बैंक्स में, क्योंकि ब्रांच लेवल पे उतनी आतुरता नहीं होती है, उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं जितना हेडक्वार्टर से दिखाते हैं। तो हमारे वीएलई जो अप्लाई कर देते हैं उनका वो को एक्टिवेट करने में काफी समय लगता है। तो वीएलई के लिए ये है कि हम लोग सजग हैं, हम लोग ले रहे हैं, और डीएफएस से रिक्वेस्ट है कि अगर इसमें थोड़ा सा कुछ हेल्प किया जाए तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। Yeah, we will do that. We will do that. Prashant? Right. Yes, sir. Sir, we will take the details and follow up with those. Not only that, I think not only that, this is a generic issue. We can issue some instructions to all the banks on the activation of basis. Sir, there is one more question which Wheelies are asking कि the service charge has been increased. और वो चाहते हैं कि यूनिफॉर्म हो जाए across the bank. They want a uniform fee or uniform service charge across the bank. Any comments and remarks on it? Who is asking this? I don't think it's possible. Really is asking for the banking correspondent fee that has been increased. No, see, this is a commercial decision taken by the banks. It depends on the location, business mix, and what kind of services providing. It's all within the bank also. There is variations in the payment system, and since we don't select as individual, we select institutions, agencies. They also have their own pay metrics and all those stuff. So we can't have one size fits all for a country like our size and diversity. That's true. I think this demand is okay. It's that's aspiration. But because there is a diversity among the banks, services offered, area, so there will be a difference, and it's okay to have the difference. Secretary DFS is right. So we have to live with that. Whatever is there, the issue is that whatever is committed by the bank and by the corporate BC, it should be transparent, it should be delivered in time. That should be the focus. So that was also, these were the questions we got from the ground, and these were the VLEs who are working very hard to getting complaints onboarded on CP grams. With that, sir, MD sir, I would request you to give vote of thanks for such a great panel we had here, the kind of discussion we had. Over to you, Sanjay sir. Thank you, Bhagwati. In fact, I must thank Srinivas sir, first of all. उन्होंने जो ये इनिशिएटिव लिया है, it's becoming a very good forum, जहाँ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी आकर करके वो बताते हैं अपनी प्रायोरिटी, और सारे वीएलई और लोगों को ये जानकारी मिलती है। और उसी कड़ी में आज मैं डॉक्टर नागराजू साहब को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि डीएफएस और बैंकिंग की जो सर्विसेज हैं मेरे ख्याल से जन जन से जुड़ी हुई हैं। हर एक आदमी बैंकिंग यूज करता है, वो सर्विसेज यूज करता है, और कोशिश भी है कि इंश्योरेंस और पेंशन भी हर घर में पहुंचे। और जब सर्विसेज हर घर में पहुंचेंगी तो कुछ न कुछ शिकायतें आएंगी, और पब्लिक अगर अवेयर है कि उस शिकायत का निदान कैसे होगा, ये बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। तो इस क्रम में आज सेक्रेटरी डीएफएस और उनकी टीम यहाँ है। उन्होंने आज बताया भी कि कैसे रेगुलेटर काम करते हैं, और सीपी ग्राम में भी सॉल्यूशन है और अल्टरनेटिव भी सॉल्यूशन है। और हमारे वीएलई को सुनकर के बड़ा अच्छा लगा कि वो बोल रहे हैं 99% रिजॉल्व हो जाता है, एक आध केसेज आते हैं वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज इस कड़ी में ये तीसरा एपिसोड जो है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सारे पार्टिसिपेंट्स को, और हमारी टीम से जिन लोगों ने आज ये जिन वीएलई ने यहाँ अपने संस्मरण सुनाए, और जो लोग बाकी देख रहे हैं, और बाकी पब्लिक जो भी हमारे दर्शक हैं, सबको मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। और आशा करता हूं कि जो मैसेज है, जो सेंट्रल थीम है हमारे इस कार्यक्रम का, वो पब्लिक तक पहुंचेगी, उस जगह पे पहुंचेगी जो दूर दराज के इलाके हैं, उन लोगों तक पहुंचेगी जो खुद नहीं कर पाते। वही मैसेज है। और हमारी टीम से विशेष रिक्वेस्ट है कि आसाम को छोड़ के बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, नॉर्थ वाले कुछ स्टेट्स हैं और साउथ के जो स्टेट्स हैं, उस पर हम लोग फोकस करेंगे ताकि वहां भी ये मैसेज जन जन तक जाए। और हमारी टीम, भगवती आपको और आपकी टीम को, इनको भी विशेष रूप से धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने प्रोग्राम बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज किया, एंड दे हैव मेड सो मच ऑफ एफर्ट। सो थैंक यू एवरीवन, एंड थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस इवेंट। थैंक यू।
Thank you, Sanjay sir, for these kind words. And with this, we conclude this session with thanking DFS, Nagaraju sir, and your team, Prashant sir, Pankaj sir. We are sending you questions to बहुत सारे wheelies के. Our team will be in connect with you. Jaya ma'am, thank you for the detailed presentation. And Srinivas sir, it doesn't feel like you're from the department. Feels like you're CSC. You're the part of CSC family. So we'll meet you again, sir. With this, we conclude the session here. Thanking everybody and the efforts we put in. And namaskar. Thank you. Thank you. Thank you. very much. Thank you.